ओके। 20th February 2026। यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट है, बस इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। तो यहाँ पे एज यू कैन सी फेक ब्रेकआउट हुआ है। तो फेक ब्रेकआउट के बाद जो अगली रेड कैंडल बनी है वो जैसे ही नीचे आई फेक ब्रेकआउट के लेवल पे, तो मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया था। बट वो ट्रेड गलत इसलिए था क्योंकि ऊपर एज यू कैन सी एक तो ईएमए लाइन लाइन रन कर रही है। बट उसको अगर छोड़ भी दें, इग्नोर भी कर दें, तो लेफ्ट साइड में इवनिंग स्टार का की लेवल है जहां पर ये ग्रीन कैंडल आगे क्लोज की थी, जिसको एकदम ही मैं नहीं देख पाया था। तो इट वाज लाइक कि हाँ, रिजेक्शन लेवल एट अ फेक ब्रेकआउट तो सही है, बट पिछली कैंडल कहाँ पे क्लोज की है ये भी हमें देखना है। क्योंकि अगर वो की लेवल है इवनिंग स्टार का, तो ऑब्वियसली वहां से फिर एक रेड कैंडल आ सकती है, और अगर ऑन अ रेड बिकमिंग कैंडल वी कैन नॉट टेक एन अप ट्रेड, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। ऑब्वियसली इट कुड हैव बीन वन, बट वो फिर चांस के ऊपर होता, नॉट ऑन अ गुड सेटअप। तो यहाँ पे पहला ट्रेड लॉस हो गया मेरा। अब सेकेंड ट्रेड पे आ जाते हैं, यहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग की थी। तो एज यू कैन सी ये यूरो यूएसडी का लाइव पेयर था। यहाँ पर ये जो कैंडल अभी फॉर्म हो रही है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है जो मैंने फॉर्म किया था, और बस था कि अगर ये यहाँ पे क्लोज हो गई रिजेक्शन के साथ तो मैं आपके लिए ट्रेड ले लूंगा। ये जो कैंडल है एज सच पोजिशन रिवीलिंग कैंडल के अंडर नहीं आएगी, क्योंकि मल्टीपल रिजेक्शन वाला लेवल है, सपोर्ट लेवल है, और बहुत ही कंफर्टेबली क्लोज की थी। और प्राइस पहले नीचे आ गई जहाँ से मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया, तो ये इवेंचुअली ऊपर ही जाके क्लोज होती है। मुझे हेजिटेशन इस बात की थी इसमें कि ये यूरो यूएसडी का लाइव पेयर है, और लाइव पेयर में मैं ज़्यादातर ट्रेड्स मुझे नहीं अच्छे मिल पाते हैं, या मैं नहीं करता हूँ। तो खैर ये मैं ड्रॉ कर रहा था, वही बता रहा था, सपोर्ट वाला लेवल है यहाँ पे। तो इस वजह से मैं थोड़ा हेजिटेंट था। और बाय द वे आज एसएल फिर से हिट हो गया। और एसएल सिर्फ इसलिए हिट हुआ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में था एसएल हिट ना होने के। तो वो जो माइंडसेट है वो शिफ्ट हो गया फ्रॉम एग्जीक्यूशन ओरिएंटेशन फ्रॉम टू कि टारगेट हिट हो जाए। और टारगेट हिट का भी नहीं था, आई वॉज लाइक कि बस दो विनिंग्स हो जाए, तीन की जगह तीन पे टारगेट हिट होता है। एनीवे तो ये वाला ट्रेड विन हो गया। अब मैं गलतियाँ बताता हूँ कहाँ कहाँ कैसे गलती हुआ। एज यू कैन सी यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है जहाँ मैंने ये ग्रीन लाइन ड्रॉ किया है, और जो अभी कैंडल फॉर्म हो रही है उसके क्लोज होने का वेट कर रहा था। तो मैंने पहले ही सोचा था कि अगर ये पोजीशन रिवीलिंग कैंडल बनती है और रेड में क्लोज होती है तो मैं कंटिन्यूएशन कैंडल के लिए जाऊंगा नीचे। हाउएवर कल ही के सेशन में मैंने ये सीखा था। एक तो एज यू कैन सी यहाँ पे वॉलिटिलिटी की वजह से भी थोड़ा गलत ट्रेड लग गया था, बट खैर ये इवेंचुअली ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, तो ओवरऑल ही गलत ट्रेड था। तो कल ही मैंने ये सीखा है कि जो पोजीशन रिवीलिंग कैंडल्स होती हैं, मतलब कि जो पिछली कैंडल है जिसमें छोटी बॉडी होती है और लंबी विक होती है, तो उसमें कंटिन्यूएशन के चांसेस 50-50 रहते हैं अगर वो किसी मोमेंटम के एंड पे फॉर्म हो रहा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर, और इस पे मैंने कई ट्रेड्स पहले पास में विन भी किए हैं कि वो सपोर्ट पे भी होता है, एज यू कैन सी सपोर्ट पे है, कैंडल वीक भी हो गई है, बट जस्ट बिकॉज उस कैंडल की साइकोलॉजी ऐसी है कि वो रिवील कर रहा है पोजीशन, तो वो विन होती है मेरी ट्रेड्स। कई बार विन हुई है, इसलिए इसी बेसिस पे मैं गया। हाउएवर जो न्यू लर्निंग थी वो यही थी कि ये पोजीशन रिवीलिंग कैंडल अगर यहाँ पे क्रिएट होती है तो वो 50-50 में जाती है, कभी विन हो सकती है कभी लॉस हो सकती है। मोर अप्रोप्रिएट ट्रेड वुड बी जहाँ पर वो मिडल ऑफ द ट्रेड कहीं ये फॉर्म हो जाए, स्पेशली आफ्टर टू ग्रीन कैंडल्स, तो वहां पर मैं कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता। तो ये लॉस हो गया यहाँ पर। यहाँ पे मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया, ये ट्रेड सही था, इसमें कोई गलती नहीं थी। यहाँ पे एज यू कैन सी सपोर्ट लेवल है, और जो दो कैंडल्स हैं वो भी रिजेक्ट होकर वहीं पे क्लोज हो गई है, फिर ईएमए का भी सपोर्ट है। प्राइस भी हल्का से नीचे ही पहले आई थी और मैंने फिर आपके लिए ट्रेड लिया था। तो वो सब कुछ सही था। हाउएवर नीचे से हमारा सेटअप था कि वो अप के लिए जाए, और ऊपर जो सेटअप था वो था फेक ब्रेकआउट लेवल है, एज यू कैन सी, जो कि वो उस वाले ट्रेड में नहीं था जो यूरो एसडी वाले में था। तो फेक ब्रेकआउट वॉलेटिलिटी की वजह से फेक ब्रेकआउट वाले पे वो टच किया और फिर वो इवेंचुअली रेड में क्लोज हो गया। तो यहाँ पर हमारी एज सच कोई वो नहीं थी, गलती मिस्टेक टाइप का कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो वेट, हाँ, तो उसके बाद यही फिर ऊपर से उसने रेजिस्टेंस ले लिया, ये वॉलिडिटी की वजह से हुआ। एक्चुअली दोनों सेटअप्स वैलिड थे, नीचे से सपोर्ट वाला सेटअप वैलिड था और ऊपर से फेक ब्रेकआउट वाला सेटअप वैलिड था। चूंकि प्राइस पहले नीचे आई तो मैंने ट्रेड ले लिया, बट चूंकि वॉलिडिटी है तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो ये प्रोबेबिलिटी की वजह से ये वाला जो ट्रेड था वो लॉस हो गया। और वही वाली बात कि दो ट्रेड्स, आई गेस क्या ये लॉस हो गया था।
यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। अभी बाद में आप पॉज़ करके लास्ट में देख सकते हो ट्रेड की टाइमिंग्स। यहाँ पर क्या था, वही रेजिस्टेंस लेवल था, एक विक से जो डिनोटेड था, और यहाँ पे कैंडल्स लगातार अप के लिए फॉर्म कर रहे थे। मैं वेट कर रहा था कि ये अगर इसके नीचे क्लोज़ हो गया तो मैं डाउन के लिए ट्रेड ले लूँगा। अब क्या था कि पीछे जितने भी कैंडल्स बने हैं वो सारे मेरे सामने ही बने हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हो जा रहा था जिसकी वज़ह से हिम्मत नहीं आ पा रही थी कि मैं कंटिन्यूएशन ट्रेड लूँ। कभी गैप अप, गैप डाउन हो गया, कभी रेजिस्टेंस लेवल पे फॉर्म हो गया। तो ये सारी रीज़न्स की वज़ह से, और कभी वॉलेटिलिटी की वज़ह से मुझे एंट्री ही नहीं मिली। तो इस वज़ह से मैंने उसको छोड़ दिया। ये वाला जो कैंडल था इसमें भी मैंने डायरेक्टली मैं एंटर नहीं कर पाया क्योंकि वही वॉलेटिलिटी की वज़ह से प्राइस नीचे चला गया। तो जब ये ऊपर आया और मुझको एंट्री मिली तो मैं चला गया कि भाई इसमें तो कोई वो गलत वाली बात नहीं है। पहले तो, अब भले नीचे चला गया हो पहले, लेकिन पिछली कैंडल क्लोज़ तो हुई थी। हाउएवर यहाँ पर जो मिसिंग हो गया वो ये था कि पिछली कैंडल ने नया हाई बनाया था। वो रिजेक्ट तो की, बट उसने नया हाई बनाया, और सिर्फ नया हाई नहीं बल्कि शिफ्टिंग पोजीशंस ऑफ सेलर्स भी दिख रहा है उसके पिछले कैंडल के हाई से कंपेयर करें तो। धीरे धीरे वो लोग ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर एग्जैक्टली जहाँ पे अभी है प्राइस, यहाँ पे एक्चुअली परफेक्ट एंट्री होती, बट एज यू कैन सी वो 30 सेकंड्स के ऊपर ही होता। तो वो मुझे ट्रेड वैसे भी नहीं मिलता, मैं 15 सेकंड्स वाला रिस्क नहीं लेता क्योंकि लास्ट ट्रेड था, इमोशंस हाई थे। तो इस तरह से ये गलत ही ट्रेड ही था, गलत भी, और अगर सोच के भी करता तो यहाँ मैं ट्रेड कर ही नहीं पाता। तो यार एसएल हिट हो गया, बट कोई बात नहीं।